हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झीर मंत्रा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग को। ठीक है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हमारा टॉपिक का नाम है वो है हमारे पास प्रोजेक्शन सिस्टम। ठीक है, तो कोई भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में मास्टरी हासिल करना चाहता है उसको सबसे पहले प्रोजेक्शन सिस्टम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तभी वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस जो उनके व्यूज़ होते हैं उनको क्लियर समझ पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ योर प्रोजेक्शन सिस्टम। अब प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन हमारे पास होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन पेपर। आपके पास कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए पेन की कैप है, तो आप इसको पेपर के ऊपर कैसे ड्रॉ करोगे, इसकी प्रोजेक्शंस कैसे ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो एनी काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन ए पेपर या स्क्रीन या कहीं भी, आप किसी भी ब्लैक बोर्ड को ले लो, ठीक है, या जहाँ पे आप उसको बाय ड्राइंग आप उसको ड्रॉ कर रहे हो, तो प्रोजेक्शन सिस्टम में आपकी फोटोग्राफी भी आ जाती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ दैट पॉइंट। क्लियर? तो अभी इसको समझने के लिए, प्रोजेक्शन सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले कुछ एक मेन हमारे पास प्रोजेक्शन सिस्टम्स के में कुछ एक हमारे पास इसकी टर्मिनोलॉजी है, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो मैं सिंपल सीधा टॉपिक के ऊपर आता हूँ। जैसे ये मान लीजिए आपके पास क्या है, ये दिस इज वर्टिकल एक्सिस और ये आपके पास है आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, दिस वन इज योर वर्टिकल एक्सिस एंड दिस वन इज योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, मैं इसको एक्सिस ना रख के मैं इसको प्लेन बना देता हूं। कुछ इस टाइप से मैं यहां पे इसका प्लेन बना रहा हूं। कुछ इस टाइप से आप इसको इमेजिन करके चलिए कि दिस वन इज योर प्रोजेक्शन सिस्टम, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस थी, ठीक है, उनको हमने चेंज कर दिया है। अब ये क्या है आपके पास, दिस वन इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसको हम शॉर्टकट में लिख देंगे एच पी, सॉरी दिस इज वर्टिकल प्लेन, इसको हम लिख देंगे वी पी, एंड दिस वन इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि दिस इज योर एच पी। ठीक है, दिस इज वी पी एंड दिस इज एच पी। क्लियर है? तो उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आएगी ग्राउंड लाइन, जहाँ पे हमारी बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस आपस में मीट कर रही हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन जहाँ पे हमारा मीट कर रहे हैं, तो इस लाइन को हम बोलेंगे यहाँ पे अपना ग्राउंड लाइन। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोजेक्शन सिस्टम में यहाँ पे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हमारे बन गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास ये आ गया, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर कंडीशन की बात की जाए, ठीक है,
कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ लाई करता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सी पोजीशन के ऊपर है। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट इज अबव द HP, क्योंकि ये हमारे पास सारा का सारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज, मैं यही इसके नीचे लिखता हूं, अबव द HP, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है, एंड इन फ्रंट ऑफ VP, इन फ्रंट ऑफ VP वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, अबव द HP इन फ्रंट ऑफ VP। सिमिलरली अगर आपसे पूछ जाए कि सेकंड क्वाड्रेंट आपका कहाँ लाई करता है, तो दिस विल बी अबव द HP, कंडीशन सेम रहेगी क्योंकि HP से ऊपर है आपके पास, ठीक है। तो दिस विल बी अबव द HP एंड दिस विल बी बिहाइंड द VP। क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट अबव HP इन फ्रंट ऑफ VP, सेकंड क्वाड्रेंट अबव HP एंड बिहाइंड द VP। ओके, सिमिलरली अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो दिस इज बिलो HP एंड बिहाइंड द VP। क्लियर? एंड दिस वन इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट आपका कहाँ है, दिस इज बिलो द HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। क्लियर है यहां तक? फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टेटमेंट अगर आपसे पूछा जाए अबव HP इन फ्रंट ऑफ VP, सेकंड क्वाड्रेंट अबव द HP एंड बिहाइंड द VP, थर्ड क्वाड्रेंट बिलो द HP एंड बिहाइंड द VP, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इन फ्रंट ऑफ VP एंड बिलो द HP। क्लियर है यहां तक? तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास रेफरेंस प्लेन, हमारे पास दो मेन प्लेन आ गए, प्रिंसिपल प्लेन्स हमारे पास आ गए, ठीक है। जो हमारे पास है हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, जिनको हम प्रिंसिपल प्लेन्स भी बोल सकते हैं, विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर? तो यहाँ तक तो हमारी कंडीशन क्लियर है, ठीक है। इसके बाद क्या चलेगा हमारे पास, एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए इसमें, कि जो हमारा वर्टिकल प्लेन है इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड प्लेन। इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड प्लेन। एंड जो HP आपके पास है इसको हम बोलते हैं मूवेबल प्लेन। यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, दिस इज योर मूवेबल प्लेन। ठीक है, अब ये VP तो हमारे पास आ गया, दिस इज फिक्स्ड प्लेन। HP आपके पास क्या है, मूवेबल प्लेन है। अब ये कितना मूव करता है, इसके लिए आपके पास कंडीशन है, this HP will rotate 90 degree in clockwise direction। HP rotates 90 degree in clockwise direction। क्लियर कंडीशन? HP क्या है, ये हमारे पास रोटेट करेगा 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर ये तो हमारे पास एक पूरा पूरा प्लेन हॉरिजॉन्टल है, अब कंडीशन हमें बता रही है कि HP विल रोटेट 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब अब ये क्या करेगा, जब 90 डिग्री जाएगा यहाँ से नीचे को टिल्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ हमारी यहाँ पे स्ट्राइक कर जाएगी और ये पोर्शन ये हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऊपर चला जाएगा और इस पोजीशन के ऊपर यहाँ पे पहुँच जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा प्लेन अगर टिल्ट करेगा तो ये 90 डिग्री पे ऐसे बन जाएगा। जैसे ये रोटेट करेगा ये 90 डिग्री पे खड़ा हो जाएगा। मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा क्या बन जाएगा, वर्टिकल प्लेन की तरह इस पोजीशन के ऊपर पहुँच जाएगा जहाँ पे हमारा वर्टिकल प्लेन है,
ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास मेन कंडीशंस थी जो आपको पता होनी चाहिए। 4 क्वाड्रेंट्स हमारे पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ हमारे 4 क्वाड्रेंट लाई करते हैं। ठीक है, रोटेशन ऑफ प्लेन मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, कि जो हमारा HP है दैट इज कॉल्ड योर मूवेबल प्लेन विच रोटेट्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लियर, एंड VP इज योर फिक्स्ड प्लेन, क्लियर। अभी एक और नई शीट पे मैंने इसको ड्रॉ किया है। ठीक है, ये हमारे पास 2 प्लेन, जैसे आपको पता ही है एज इट इज़, आपको पता है कि दिस वन इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन HP एंड दिस वन इज योर वर्टिकल प्लेन VP। ठीक है, इसके अलावा एक और प्लेन इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोफाइल प्लेन या ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। ठीक है, विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ द प्रिंसिपल प्लेन्स। मतलब यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस टाइप से आपका बीच में एक स्लाइड, जैसे बीच में एक स्लाइड आपकी चली जाएगी, प्रोफाइल प्लेन आपकी इमेजिनरी प्लेन होगा जिसके ऊपर हमारे साइड व्यूज़ बनेंगे। ठीक है, चलो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में वो अपनी इमेज कैसे कैसे बनाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हमारा एक आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे बन गया। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट हमारे पास इसमें है, लाइक दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कहीं भी इमेजिन कर लीजिए, जैसे मेरे पास मैं कोई भी क्यूब, चलो क्यूब इमेजिन कर लीजिए, ये आपके पास क्या है, यहाँ पे कोई एक क्यूब है। कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब इस क्यूब की जो प्रोजेक्शंस होंगी वो कहाँ बनेगी, इसकी ड्राइंग आपकी कहाँ बनेगी, तो वो कुछ इस टाइप से बनेगी। जैसे हमारे पास अगर वर्टिकल प्लेन है, अब इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं इस साइड से देख रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास जो व्यूइंग साइड है वो ये है, मैं यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है इसको देख रहा हूँ, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, वर्टिकल प्लेन के ऊपर। जब भी मैं इसका फ्रंट व्यू की बात करूँ, फ्रंट व्यू के लिए मैं इसको बिल्कुल सामने से देखूंगा। जैसे मैं इसको सामने से देखूंगा, इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। या आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि आप यहाँ पे आपके पास कोई लाइट सोर्स है। ठीक है, आपके पास कोई टॉर्च है, आपने टॉर्च को ऑन किया तो उसकी शेडो कहाँ पड़ेगी, इस प्लेन के ऊपर, वर्टिकल प्लेन के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपका इसका फ्रंट व्यू बन जाएगा। मैं इसको शॉर्टकट में FP लिख रहा हूँ, FP स्टैंड्स फॉर फ्रंट व्यू। अगर मैं यहाँ से टॉर्च ऑन करता हूँ, उसकी शेडो पड़ती है यहाँ पे फ्रंट व्यू में। सिमिलरली, ठीक है, फ्रंट व्यू के लिए हम इस साइड से देखेंगे इसको। सिमिलरली रही बात टॉप व्यू की, तो जब मैं यहाँ से ऊपर से इसको देखूंगा या ऊपर से मैं टॉर्च लगाऊंगा तो इसकी शेडो कहाँ पड़ेगी, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा मेरा टॉप व्यू। ठीक है, अब कंडीशन आपको पता है ही है कि ये प्लेन हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है दैट रोटेट्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमारा ऊपर को चला जाएगा, ये हमारा ऊपर चला जाएगा। तो जब ये प्लेन ऐसे टिल्ट कर जाएगा 90 डिग्री डायरेक्शन में, तो हमारे पास जो यहाँ पे बीच में हमारे पास, हम इसको इमेजिन कर रहे थे ग्राउंड लाइन। ठीक है, जो हमारे पास रेफरेंस लाइन है, या आप इसको ग्राउंड लाइन इमेजिन कर लो। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड लाइन है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे फ्री हैंड, चलो ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे मेरे पास ये यहाँ पे ग्राउंड लाइन है। ठीक है, इसको मैं XY लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज XY लाइन। तो रही बात इस ऑब्जेक्ट की, अब ये प्लेन तो चला गया नीचे, तो XY लाइन से ऊपर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा आपका फ्रंट व्यू, और सिमिलरली इसके जस्ट बिलो नीचे यहाँ पे बन जाएगा मेरा टॉप व्यू। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा फ्रंट व्यू और यहाँ पे मेरा बन जाएगा टॉप व्यू। ठीक है, रही बात डिस्टेंस की कि फ्रंट व्यू हमारा यहाँ से कितना ऊपर बनेगा, जैसे ये XY लाइन है, XY लाइन से ये डिस्टेंस मेरा कितना होगा। ठीक है,
तो ये डिस्टेंस मेरा जो होगा ये डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना ऊपर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना ऊपर है, उतना डिस्टेंस आपने लेना है और वहाँ पे आपने इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर देना है। सिमिलरली टॉप व्यू में इसका डिस्टेंस एक्सवाई लाइन से कितना आएगा, ये डिस्टेंस कितना आएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन इसका डिस्टेंस वर्टिकल प्लेन से, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका वर्टिकल प्लेन से कितनी दूरी पे है, कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो वहां पे हम इसका बना सकते हैं टॉप व्यू इस टाइप से, यहाँ पे हमारा टॉप व्यू बन जाएगा और डिस्टेंस कितना होगा, जितना इसका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, तो ये तो बन गया हमारा ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सेम ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। सेम क्यूब को मैं यहाँ से इमेजिन कर रहा हूँ कि ये मेरे पास क्यूब है। ठीक है, अब रही बात फ्रंट व्यू बनाने की, तो फ्रंट व्यू के लिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से देखूंगा या यहाँ से इसकी टॉर्च लगाऊंगा, यहाँ से देखूंगा तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इस वर्टिकल प्लेन के ऊपर कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे इसका बन जाएगा फ्रंट व्यू। टॉप व्यू के लिए मेरे को इसको ऊपर से देखना पड़ेगा, बट नीचे कोई भी प्लेन नहीं है, ये याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे कोई भी प्लेन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से ही इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे और यहीं पे इसकी पिक्चर एज इट इज ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे तो कोई प्लेन है नहीं हमारे पास प्लेन का है, एचपी ऊपर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें ऊपर से दिख रहा है व्यू में, जो जो साइड्स हमें दिख रही हैं, जो जो कॉर्नर्स हमें दिख रहे हैं, उनको हम एज इट इज यहाँ पे ऊपर बना देंगे। तो यहाँ पे इसका टॉप व्यू बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बनी फर्स्ट क्वाड्रेंट की ड्राइंग। यहाँ पे मैं इसकी ड्राइंग बना देता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट की। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में अब आपको पता है प्लेन आपका टिल्ट कर जाएगा ऐसे 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब ये 90 डिग्री टिल्ट किया तो हमारा जो टॉप व्यू हो गया वो चला गया ऊपर और फ्रंट व्यू आ गया आपके पास, ये सॉरी फ्रंट व्यू कहाँ रह गया, नीचे। अभी इसको भूल जाना है आपने, ये चीज़ कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी हम सिर्फ फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो टॉप व्यू आपका ऊपर चला जाएगा, फ्रंट व्यू आपका एक्स वाई लाइन से नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो सेम वे में यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऊपर इसका फ्रंट व्यू बन जाएगा, सॉरी टॉप व्यू बन जाएगा और नीचे इसका यहाँ पे जस्ट इसके बिलो यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू बन जाएगा। अरे वो सेम बाकी डिस्टेंस की बात कि ये कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, तो सेम एज इट इज जितना इसका डिस्टेंस वर्टिकल प्लेन से होगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस होगा, वो इसका डिस्टेंस दिखेगा हमें यहाँ से ऊपर को टॉप व्यू में। जितना इसका डिस्टेंस एचपी से हॉरिजॉन्टल प्लेन से है वो हमें दिखेगा फ्रंट व्यू में। ठीक है, तो सिमिलरली आप यहाँ से देख सकते हो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट, व्यूज एक दूसरे के उल्टे अपोजिट डायरेक्शन में है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू ऊपर था, टॉप व्यू नीचे है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या हो गया, फ्रंट व्यू नीचे आ गया, टॉप व्यू ऊपर आ गया। सबसे मेजर चीज, ठीक है, जो आपको याद रखनी है कि जब भी आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग बनाओगे तो टॉप व्यू आपका ऊपर आएगा, फ्रंट व्यू आपका नीचे आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बना रहे हो तो फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, थर्ड में बना रहे हो टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे। तो कहीं भी अगर आपको ये व्यूज नजर आए और आपसे पूछा जाए कि ये कौन से एंगल प्रोजेक्शन में डायग्राम बनी है, तो सबसे पहला आपने ये चीज नोटिस चेक करना है कि फ्रंट व्यू आपका ऊपर है या फ्रंट व्यू आपका नीचे है। ठीक है, टॉप व्यू आपका ऊपर है या नीचे है फ्रंट व्यू से। इसी पोजीशन के ऊपर देख के आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ड्राइंग आपकी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनी है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनी है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब इसके बाद सेम ऑब्जेक्ट को हम कंसिडर करते हैं इन सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में यहाँ पे। ठीक है, तो व्यूज सेम एज इट इज। फ्रंट व्यू के लिए हम इसको यहाँ से भी देखेंगे, यहाँ से हम टॉर्च लगाएंगे तो कुछ इस टाइप से ये इसका फ्रंट व्यू बन जाएगा। ठीक है, टॉप व्यू के लिए हम इसको ऊपर से टॉर्च लगाएंगे, ऊपर से शेडो पड़ेगी, इसकी कहाँ पड़ेगी, नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, और टॉप व्यू आपका बन जाएगा नीचे। अब बाकी चीज़ों को भूल जाओ, ये सारी चीज़ें आप भूल जाओ। अब कंडीशन आपको पता है, ये चीज़ ऐसे हमारा टिल्ट करता है 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो टॉप व्यू जो हमारा फ्रंट व्यू है वो तो रह गया अब एक्स वाई लाइन। अब टॉप व्यू भी क्या हो जाएगा, जब हमारा ऐसे टिल्ट करेंगे तो ये भी एक्स वाई लाइन से ऊपर ही आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कहीं शो करता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक्स वाई लाइन है। अगर मैं यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूँ, ठीक है, तो जैसे हमारे पास मान लीजिए ये हमारा फ्रंट व्यू बना। ठीक है, तो टॉप व्यू क्या होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये दोनों पिक्चर्स फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आपस में ओवरलैप कर जाएंगे इस टाइप से।
या कुछ अगर गैप होगा थोड़ा सा लाइन के बीच में तो इस टाइप से बन सकता है कि फ्रंट व्यू थोड़ा नीचे बन गया, टॉप व्यू आपका थोड़ा ऊपर बन गया। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है हॉरिजॉन्टल प्लेन इज अ मूवेबल प्लेन एंड विच रोटेट्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे ही इसने ऊपर को घुमाव लिया, ऊपर को ये टिल्ट हुआ, तो फ्रंट व्यू तो पहले ही हमारे पास एक्स वाई लाइन से ऊपर था, तो टॉप व्यू भी हमारा कहाँ चला गया? एक्स वाई लाइन के ऊपर। तो दोनों पिक्चर्स हमारी यहाँ पे क्या हो गई? ओवरलैप कर गई। क्लियर? सिमिलरली सेम ऑब्जेक्ट को हम कंसिडर करते हैं इन फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू हम यहाँ से देखेंगे तो ये इसका फ्रंट व्यू बन जाएगा जो यहाँ पे बना हुआ है, एज इट इज आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। टॉप व्यू के लिए हम इसको ऊपर से देखेंगे, नीचे कोई प्लेन नहीं है, तो इसकी इमेज भी कहाँ बनेगी? ऊपर बन जाएगी। ठीक है, तो इस केस में अभी चलो टॉप व्यू क्या, फ्रंट व्यू हमारा कहाँ बना? एक्स वाई लाइन के नीचे। तो मैं यहाँ पे कहीं पे फ्रंट व्यू इसका ड्रॉ कर देता हूँ कि दिस इज इट्स फ्रंट व्यू। अब रही बात प्लेन की, तो जब हमारा प्लेन टिल्ट करेगा 90 डिग्री डायरेक्शन में इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो टॉप व्यू भी कहाँ चला जाएगा? एक्स वाई लाइन से नीचे चला गया, क्योंकि बाकी चीज़ों को तो आप भूल जाओ, अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉप व्यू है वो भी कहाँ चला गया? एक्स वाई लाइन के नीचे। तो वो क्या कर जाएगा? यहाँ पे कहीं इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, तो यहाँ पे आपका टॉप व्यू आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों के बीच में? एक में दोनों व्यूज हमारे एक्स वाई लाइन के ऊपर बने सेकंड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे जो दोनों व्यूज बने वो एक्स वाई लाइन के नीचे बने। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हम जो है, जो हमारी ड्राइंग्स बनती हैं वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सिस्टम में ही क्यों बनती हैं? ठीक है, हम सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट सिस्टम को फॉलो क्यों नहीं करते? ठीक है, तो दिस इज द रीजन। ठीक है, कि जैसे हमारे पास फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आपस में ओवरलैप कर जाएंगे तो हमारे ड्राइंग को रीड करने में प्रॉब्लम आएगी, ड्राइंग को समझने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, एक में हमारे पास एक्स वाई लाइन रेफरेंस लाइन से ऊपर ड्राइंग बनती है, एक में हमारे पास रेफरेंस लाइन से नीचे ड्राइंग बनती है। दोनों व्यूज फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, एंड बोथ द व्यूज ओवरलैप और इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, दैट्स वाई हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ही ड्राइंग बनाते हैं, सेकंड और फोर्थ में ड्राइंग को हम अवॉइड करते हैं। क्लियर है यहां तक? अब यहां तक अगर आपको कोई डाउट होगा इस टॉपिक तक, ठीक है, तो यहां तक आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कोई डाउट होगा उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ नहीं आया, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम आपको समझ नहीं आया, तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं आपके, आगे के जो आपके टॉपिक्स हैं, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, देन प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, देन प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, वो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा आपको और नॉलेज चाहिए, कुछ और वीडियोस आपको चाहिए, तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ठीक है, बाकी अभी तक जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो मेरे अपलोड होते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।